प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जैसा कि नाम है ना, षठ तिला, षठ मतलब 6 और तिला का मतलब तो तिल होता ही है। षठ तिला एकादशी में हम तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे आगे, लेकिन इसका महत्व क्या है? देखिए, माघ का महीना भगवान कृष्ण का या भगवान विष्णु का महीना माना जाता है और एकादशी की तिथि विश्वे देवा की तिथि होती है। एकादशी तिथि के स्वामी होते हैं विश्वे देवा। भगवान विष्णु की कृपा के साथ समस्त देवताओं की कृपा का संयोग आपको केवल षठ तिला एकादशी पर मिल सकता है। इसीलिए इस दिन दोनों की उपासना की जाती है। विश्वे देवा की उपासना भी होती है और भगवान विष्णु की उपासना भी होती है, और ये उपासना करने से तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई खराब योग हो, कोई खराब स्थिति हो, कोई दुर्योग हो, तो उस दुर्योग को भी इस दिन नष्ट किया जा सकता है। इस बार षठ तिला एकादशी का जो संयोग बन रहा है वो 18 जनवरी को बन रहा है। 18 जनवरी को आप इसका पालन करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वैज्ञानिक मान्यता देखिए ये है कि इस मौसम में, इस ऋतु में तिल का खाना और तिल का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद होता है। तो अगर आप इस समय तिल का प्रयोग करें, चाहे वो प्रसाद के रूप में करें, चाहे वो सामान्य रूप से करें, अगर आप तिल का प्रयोग करें तो वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और ये शुभ संयोग इस बार 18 जनवरी को बन रहा है, जिसका पालन हमें करना चाहिए। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, कोई भी पर्व होता है, कोई भी त्योहार होता है, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो ज्योतिष उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी ग्रहों की, नक्षत्रों की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब किसी पर्व पर या त्योहार पर अच्छे ग्रह होते हैं तो उस एकादशी पर या उस पर्व पर ज्यादा लाभ होता है। जैसे इस बार षठ तिला एकादशी पर ग्रहों का क्या संयोग है? चंद्रमा स्वयं वृश्चिक राशि में विद्यमान होंगे। जल तत्व की राशि है वृश्चिक और जल के स्वामी हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा जल तत्व की राशि वृश्चिक में विद्यमान होंगे। चंद्रमा और मंगल का संबंध भी बना रहेगा, जिसको हम धन देने वाला संयोग कहते हैं। बृहस्पति की शुभता भी चंद्रमा के ऊपर रहेगी। बृहस्पति का प्रभाव भी चंद्रमा के ऊपर बना रहेगा। सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, जिससे स्नान और दान विशेष लाभकारी होगा। तो अगर आप इस पर षठ तिला एकादशी पर किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या जल में गंगा जल मिला करके नहाते हैं और किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं, तो उससे बहुत सारी मुश्किलें आपकी दूर होंगी। और इस बार अगर आप स्नान करते हैं पवित्र नदी में जा करके, तो शनि संबंधी बाधाएं आपकी दूर होंगी और कुंडली के जो अशुभ योग हैं वो योग निश्चित रूप से समाप्त होंगे। तो एक बात आप जरूर समझ लीजिए कि षठ तिला एकादशी पर आपको पूजा उपासना करनी है, पवित्र नदी में स्नान करना है और दान करना है। अगर आप छोटे से ये 3 काम कर लें षठ तिला एकादशी पर, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने की संभावना बन जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।